बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदेद। मैं हूं फ़ारूक फैसल। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। मियाँ साहब, कल या जिस वक्त भी अब और थोड़ी देर बाद तारीख बदल जाएगी, 2 मई शुरू हो जाएगी और ये दिन भी उसी तरह बहुत अहम दिन होगा जिस तरह बाकी सारे अहम दिन करार दिए जाते हैं हमारी सियासत में भी और हमारी आइनी तारीख में भी। सुबह की अहमियत क्या है इस दिन की कि 26 तारीख को वो जो 3 रुकनी इमरानदार बेंच था उसने ऑर्डर किया हुआ था। अगरचे हुकूमत उस बेंच को मानती ही नहीं, तस्लीम ही नहीं करती, लेकिन फिर भी मामलात को फ़ाहम व तफ़हीम से हल करने के लिए मुज़ाकरात का आगाज़ किया जा चुका था। 26 को बड़े तनतने से जो कहा गया था कि आज हमें मुज़ाकरात करके बताएं, नहीं तो हम कोई ना कोई ऑर्डर पास करेंगे, वो तो ऑर्डर पास करना ही भूल गए। ये खैर इसी मामले में नहीं है, और भी कई मामलात हैं, कई ऐसे पेंडिंग मामलात पड़े हुए हैं जिनमें ज़बानी आर्डर तो दे दिए गए थे लेकिन तहरीरी आर्डर जारी नहीं हो सके। जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू नंबर 1 जो है वो जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने जो कुछ उसमें गंद घोला था और जो भी उन्होंने फ़ैसला ज़बानी कलामी दिए थे, लेकिन अभी तक वो तहरीरी फ़ैसले नहीं आ सके। तो आज उसी हवाले से एक मुज़ाकरात का हतमी राउंड जो है हुकूमत और PTI के दरमियान होना है। अच्छा जी, इसके साथ ही जो है वो जो इसकात हमल का जो कानून है, सॉरी मैं इसकात हमल कह गया, पाकिस्तान में तो अबॉर्शन जो है वो उस पर पाबंदी है, लेकिन वो हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि यार ये जो कुछ पार्लियामेंट के इजलास के साथ जो कानून के साथ हुआ कानून साजी के साथ जो कुछ किया जी गया हाँ, है। वो यही हुआ। उन्होंने कहा देखे ना जी, अगर उसने पार्लियामेंट ने जो है कानून पास कर दिया है और वो क्या उसे कहते उसका हैं कि टाइम भी पूरा नहीं हुआ उसको उसके वो एक्ट बनने के हाँ जी लिए। हाँ, उसका जो टाइम जो पूरा होना था वो डिलीवरी जो है वो 20 को होनी थी, लेकिन वो इन्होंने जो है उस पर स्टे दे दिया। और वो इसको वो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ये कहते हैं कि यार ये शायद मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई अबॉर्शन वाला कोई तरीका किया कि कानून बन ही ना सके, मतलब बच्चा होने से पहले ज़ाया कर दिया। हाँ, करने की कोशिश की गई है। और उसका इजलास भी जो है वो 8 रुकनी बेंच जो है उसका भी इजलास जो है वो आज होना है। इजलास ही कहेंगे, वो बेंच तो नहीं कहेंगे, ज़ाहिर है कि चीफ जस्टिस साहब ने अपने हम ख्याल जो बनाए हुए हैं, उनका एक बेंच या वो जो एक बैठक लगा के बैठ जाते हैं और अपनी मनमर्जी के फ़ैसले देते हैं। उधर से हुकूमत ने भी अपनी तैयारी मुकम्मल की हुई है। हुकूमत ने भी कल जो परसों जो कौमी असम्बली का इजलास 3 को होना था, उन्होंने कल शाम 4 बजे बुला लिया कि अगर दिन को आप कुछ करेंगे तो फिर शाम को हम ये कर देंगे। और वो जो मुज़ाकरात का जो अमल था, अब वो सुना है कि जी वो रात के 9 बजे के बाद शुरू होगा। लेकिन इसी इन मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलता और इस सारे का कुछ हल निकलना भी है या नहीं निकलना, इसी पे हम गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप जो है अपना मैसेज भी दे दिए और अगर किसी और मौजू पे गुफ्तगू करनी है तो उसका भी जिक्र कर दें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सकें। तो जी खान साहब, पीछे तो कुछ छुट्टियां आ गई थी और कुछ काम थोड़ा सा स्लो भी हो गया था। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की तो अपनी अपनी जगह पे एक्टिविटीज़ चलती रही हैं। और कल का जो है, कल का बहुत अहम दिन है। उसमें जो है वो एक तो जैसे आपने फरमाया, चीफ जस्टिस साहब ने अपना वो जो एक 8 रुकनी बेंच है जिसने एक लेजिस्लेशन जो पार्लियामेंट से हुई थी, जो अभी पूरी उसका प्रोसेस भी कंप्लीट नहीं हुआ था, तो उसके ऊपर इन्होंने स्टे ग्रांट कर दिया था। तो वो 8 रुकनी बेंच वो सुनेगा अब। वो तो मेरा नहीं ख्याल है किसी को भी एक्सेप्टेबल है, अनलेस कि अगर ये कहीं चीफ जस्टिस साहब को कोई अगर थोड़ी बहुत उनके अपना दिमाग में कोई बात आ जाए, तो अगर वो बेहतर समझें तो वो उसके लिए एक अगर फुल कोर्ट बना दें तो मेरा ख्याल है सबको ही एक्सेप्टेबल होगा। मगर ये इन्होंने एक चीफ जस्टिस साहब ने भी ज़िद्दी पकड़ी हुई है। फिर मैंने जो है सिर्फ जो अपने हम ख्याल ईमानदार जजेस जो हैं उन्हीं के साथ बैठ के जो है जो भी मैंने फ़ैसले करने हैं वो एक ही पार्टी के हक में करने हैं और उन्हीं को फ़ायदा पहुंचाना है। तो ये तो मेरा नहीं ख्याल है। आप देखें ना, एक साइड पे एक पार्टी है और एक साइड पे पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। तो वो मेरा नहीं ख्याल है कोई कोई भी डिसीजन लेते हैं तो बात बेहतरीन बा, बेहतरीन उनके बात पास मियाँ बेहतरीन ऑप्शन साहब उनके पास यही है कि वो फुल कोर्ट की तरफ चले देखें ना, जाएं। बात जब हम करते हैं कि सियासी तनाज़र में कर गुजरते हैं कि शायद कि एक तरफ 13 जमातें हैं और एक तरफ ये जमातें हैं, नहीं, सिर्फ 13 जमातें ही नहीं है।
बल्कि आपका सारा इंटेलिजेंसिया, आपकी जो है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, वो भी कह चुकी है ना कि भाई आप एक ही रोज़ में इलेक्शन कराएं। और आपकी जितनी बार कौंसल्स हैं, पाकिस्तान बार कौंसल है, वो भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की मजम्मत कर चुकी है। और उनके ये जो बेंच बनाने के इख्तियारात है, ये तो तमाम पाकिस्तान की बेसिकली ये जो मुतालबा था ना कि चीफ़ जस्टिस का सुओ मोटो का इख्तियार जो है वो कम किया जाए और इसके कोई अपना अदारा इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए। किया जाए और किसी हाँ तरीक़ेकार के तहत। ये मुतालबा बेसिकली हमेशा बार कौंसल्स का हाँ, होता ये था। कभी भी, ये मेरा ख्याल है ये पॉलिटिकल पार्टीज तो अब इसमें एंटर हुई हैं, मगर इससे पहले तो ये बार काउंसिल्स जो हैं हमारी पूरे पाकिस्तान की जो लॉयर्स फोरम है उनकी तरफ से ये मुतालबा आता रहा है कि ये एक बंदे के पास ये हक नहीं होना चाहिए सुओ मोटो एक्शन लेने का, इसका कोई तरीकाकार होना चाहिए। तो अब अगर गवर्नमेंट ने बनाई दी है तो वो पता नहीं, अब लॉयर्स भी देखें उस पर जो है, वो तो मेरा ख्याल है पहले तो कुछ नज़र आ रहा था कि शायद डिवाइडेड ना, अभी तो जो है तमाम मेरा ख्याल है 5 जो हमारी बॉडीज़ हैं लॉयर बॉडीज़ पाकिस्तान की, उन्होंने सारों ने कहा है, उन्होंने तो बड़ा इसको जो है अपना खुशाइन करार दिया है और उन्होंने कहा ये बहुत बेहतरीन फैसला है। मगर वो जज साहब जो हैं वो तो अपनी जगह जो है वो कहमुद हैं। अच्छा देखें जी, अपना अदलिया ने तो डाल दिया था इन पार्टीज पे कि आप आपस में मुज़ाकरात करके कोई तय करके हमें बता दें। वो तो 26 तारीख को कहा था कि भाई हम कोई ऑर्डर भी जारी करेंगे, और बात जो है अब आज यकम मई है, कल 2 हो जाएगी, लेकिन नतीजा कोई नहीं निकल रहा। मुज़ाकरात के पहले 2 राउंड जो हुए हैं उसमें तो यही कहा गया, शराइत एक दूसरे को पेश किए गए हैं और ये कहा जा रहा था कि शायद इसके कोई नताइज निकल आए। लेकिन लग ऐसे ही रहा है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को दिखाने के लिए जो है ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, और दोनों अतराफ़ से जो है ना, दोनों अतराफ़ से कोई भी संजीदा नहीं है। ना इमरान खान साहब संजीदा है, ना हुक्मरान जो इत्तेहाद है वो संजीदा है, क्योंकि हुक्मरान इत्तेहाद का जो सरबराह है PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान जो है वो भी इस चीज़ के हामी नहीं है। वो और तो बिल्कुल मज़ाकरात के खिलाफ है ना, वो तो कह रहे हैं ये जो मज़ाकरात हो रहे हैं ये भी गलत हो रहे हैं, वो तो इस चीज़ के भी खिलाफ है। और दूसरे जो मुस्लिम लीग नून के 2 बड़े हॉकिश जो हैं, ख्वाजा आसिफ और जावेद लतीफ़ साहब, वो भी साफ यही कह रहे हैं कि मुज़ाकरात का फ़ायदा ही नहीं है, इनसे मुज़ाकरात करने ही नहीं चाहिए। और उधर से मेरा ख्याल परवेज़ खटक साहब ने भी ऐलान कर दिया कि इन मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। नतीजा इसलिए, अच्छा वो क्यों कह रहे हैं, वो ये ख्वाजा आसिफ और उसके रवैये की वजह से नहीं कह रहे, वो अपनी क़यादत के रवैये से, उन्हें पता है कि उनके लीडर की जो है क्या थिंकिंग है, वो क्या करना चाह रहे हैं। क्योंकि इमरान खान ने आज कह दिया कि जनाब, अगर वही बात कि जनाब वो शर्त रख के मुज़ाकरात कर रहे हैं, उसने कहा जी अगर आप 14 मई से पहले असम्बलियाँ सारी तोड़ दें और एक ही जगह एक ही वक्त में, अगर फिर मैं तैयार हूँ एक ही वक्त में जब भी आप इलेक्शन कराने के लिए, तो ये किसी के लिए ना उस फरीक के लिए काबिल कबूल है ना उसके लिए। जिस तरह हम ये बेंच देख के कहते थे ना कि यार ये 4-3 का फैसला होगा, ये 3-2 का होगा, ये 5-4 का होगा, इसी तरह इन मुज़ाकरात की भी जो मुस्तकबिल है और उसका जो है ना, वो बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है, दीवार पे लिखा हुआ कि इन मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं होना और कोई नतीजा नहीं निकलना। और बात फिर आ जाएगी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि उसे अपने किए हुए पर अमल कराना है, जो अब वो अपने किए हुए पर अमल कराने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि जब 3 तारीख आ जाएगी और आपने 14 तारीख का कहा हुआ है इलेक्शन, तो फिर भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो है 14 तारीख को इलेक्शन करवाना, टाइम सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। अभी तक तो खान साहब उसके ऊपर फैसला नहीं हुआ। उन्होंने 27 तारीख तो स्टेट बैंक को टाइम दिया था, फिर हम आपको उल्टा टांग देंगे और पता नहीं क्या क्या कर देंगे, तो हम गड्डियाँ के पीछे बन के तुरवाएंगे। इसी किस्म का फैसला था ना जी, पे आप जो है स्टेट बैंक को कहा था पैसे रिलीज़ करें, स्टेट बैंक ने पैसे रिलीज़ नहीं किए, तो सुप्रीम कोर्ट ने 27 तारीख को भी कोई एक्शन नहीं लिया। नहीं सर, स्टेट बैंक कैसे रिलीज़ कर सकता है? स्टेट बैंक जो है रिलीज़ नहीं कर सकता। स्टेट बैंक ने उसके सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पे जो है वो मुख्तस कर दिए हैं कि जी ये वफाक के पैसे पड़े हुए हैं, ये हमने यहाँ पे रख दिए हैं इस काम के लिए। जब अप्रूवल देगा तो फिर हम ये है जो तरीक़ाकार है ना, हाँ। जो तरीक़ाकार है उस तरीक़ाकार पे ना सुप्रीम कोर्ट, अफसोस की बात यह है कि जिसने कानून और आइन पर अमल करवाना है वही जो है उससे हट के आपको वो तो सीधे पार्टी बने हुए हैं ना। और पार्टी भी क्या, मतलब किस चीज़ के लिए पार्टी बने हुए हैं क्या? वैसे खान साहब अपना बड़े बड़े हमने भी इवेंट्स कवर किए हैं इस किस्म के, सुप्रीम कोर्ट की और इस किस्म की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट की लड़ाइयाँ होती रही हैं, मगर मेरा ख्याल है ये सुप्रीम कोर्ट जितनी डिसग्रेस इस वक्त अपना इनकी बेइज्जती हो रही है, मेरा नहीं ख्याल है इतनी कभी भी हुई है। देखिए ये ओपनली हो रही है, ओपनली मतलब इसमें आप मेन स्ट्रीम मीडिया को देख लें, सोशल मीडिया को देख लें, ये बंदयाल साहब ने सुप्रीम कोर्ट को इस नहज पे ले हैं पे आज हर गली गली में इसी पे बात हो रही है और लोग जो हैं वो कर्ज कर रहे हैं।
वैसे तो हमारी सुप्रीम कोर्ट का जो है ना कोई काबिल फ़ख्र किरदार तो नहीं हाँ, रहा। उनका कोई आप माजी तो इतना कोई अपना शानदार नहीं रहा। आप 50 से मौलवी तमीज़ुद्दीन केस से लेके जस्टिस मुनीर के फ़ैसले से लेके और आज तक के फ़ैसले तक जो है वो सारे आप देख लें क्या मतलब करती रही है। और अब तो हर चीज़ ये ऑडियो वीडियो सब सामने आ रही हैं और मतलब बिल्कुल डिटाई के साथ कहा जा रहा है, मान भी रहे हैं कि हमारी ये वादे हैं। और फिर भी और आप कह रहे हैं कि इनकी वजह पहले भी होता रहा, लेकिन अब मसला ये है कि आप आजकल जो कुछ होता है हमेशा यही कहा जाता है कि तारीख़ में पहली मरतबा हुआ है। देखें भुट्टो साहब को फांसी दी, पीपल्स पार्टी के लोगों ने क्या कुछ नहीं हाँ, उन्होंने तो इनका आप बड़ी कुर्बानियां दी हैं जी, उन्होंने जेलें भी काटी, कोड़े भी खाए, उन्होंने आगे आगे भी इस लगाई अदलिए उन्होंने, मगर इतना जो है वो अपना ये सोशल मीडिया की वजह से पता लगता है कि जनाब ये गाली जो है ना सबको, गालियाँ पहले भी पड़ती थी, फ़ौज को भी पड़ती थी, अदलिया को भी पड़ती थी और अब भी पड़ रही है। लेकिन अब ये है कि पहले एक दौर में जो है पाकिस्तान में लेफ़्ट के लोग जो है, लेफ़्ट ओरिएंटेड लोग जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के भी ख़िलाफ़ बात करते थे और अदलिया के किरदार पे भी बात करते थे, जो राइट वालों को बहुत अरसे बाद समझ आई। तो फिर ये जो मिडल ऑफ द राइट, ये जो नेक पैदा किए गए थे, जो अपने अमाल जो उनके अमल हैं, अमल तो उनके सारे मगरब ज़दा है, लेकिन बातें जो है वो बड़ी मशरकी करते हैं। और ये जो मलगूबा सा जो एक बना के पेश किया गया, ये बड़ा खुश था और 3.5 साल जो है उनकी गोद में बैठ के खेल भी रहा था, उछल भी रहा था और उनको कह रहा था वाह 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 जनाब ये बड़े जमहूरियत पसंद है और ये दिस एंड दैट। लेकिन जब उनको हाथ लगा, जब उनको गोद में बैठे चुभन फील हुई, तो अब वो कहते हैं कि नहीं ये भी अच्छा। अब चूँकि सारे मानते हैं कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट ज़िम्मेदार है, अदलिया ज़िम्मेदार है, लेकिन ख़ुद एक मेज़ पर बैठकर एक दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और उन्हीं से वो क्या वो कहते हैं उसी तार के लौंडे से दवा लेते हैं जिसने दर्द दिया है। बहरहाल जी, आप क्या समझते हैं कल जो अगर 8 रुकनी बेंच बैठेगा तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो क्या कर सकते हैं? 8 रुकनी बेंच जो है ना जी, वो फैसला अगर कोई करता है ना तो उस फैसले की अहमियत वही है कि जितनी मेरी और आपकी इस गुफ्तगू की अहमियत है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कोई जब हुकूमत ने कह दिया कि हमने तस्लीम ही नहीं करना उसके, और उधर से उसने कह दिया, इमरान खान ने कह दिया कि जी हमने अगर 14 तारीख से पहले पहले अगर आपने नहीं अनाउंस, असम्बलियाँ तोड़ के इलेक्शन नहीं किया, अनाउंस किया, तो मैं भी नहीं मानता। हुकूमती लेवल पे आपने पहले कोई ऐसी डिफेंस देखी है कोई कोर्ट के आगे हुकूमती लेवल पे? हाँ जी, अब कतई नहीं देखी और हमेशा मतलब सरेंडर किया। देखना नवाज शरीफ ने स्टेप डाउन किया था ना, यूसुफ रज़ा गिलानी स्टेप डाउन हुए ना, वो बेचारे तो वो नाअहल हुए, नवाज शरीफ भी नाअहल हुए, स्टेप डाउन किया। लेकिन कब तक यार, आप 1 मरतबा 2 मरतबा 3 जब आप मरतबा, हाँ, जब बिल्कुल दीवार के साथ लगा देंगे किसी को तो वो तो फिर अपना कितनी देर तक वो रुकेगा? मतलब आप जो क्या कहते हैं गोडे गोडे नहीं गर्दन गर्दन जो है, आप बदनवानियों में, करप्शनों में मुलव्वस हैं, आपकी चोरियां पकड़ी जा चुकी हैं, आपकी ईच एंड एवरीथिंग सामने है, और फिर भी आप मुनसफ़ की कुर्सी पे, शर्म तो आपने की कोई नहीं कि भी आप मुनसफ़ की कुर्सी छोड़ देते। और मैं इसलिए इतना तल्ख हो रहा हूँ मुनसफ़ के हवाले से या मुनसफ़ों के हवाले से कि आज का जो सारा बहरान है ये इन्हीं का पैदा करता है। बिल्कुल 100% जी, मतलब वो उठ तो उठ के जिम्मेदार। जनाब वो किधर वो डोगर का जनाब तबादला था और बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। जी हाँ। और अब जो कुछ हो रहा है और जो आपकी इज़्ज़त अफजाई हो रही है, इसके आप खुद ही ज़िम्मेदार हैं। और अब क्या मतलब प्रेडिक्शन तोते की तरह क्या करें, मतलब हालात तो सबके सामने, आप हालात का तज्जिया कर सकते हैं। और अब सब ने जो है अदलिया ने तो बिलखसूस जो है वो कहते हैं जो तार के मोढे उत्ते रखी हुई है, तो इंशाल्लाह मोढे ते रखी हुई है, तुसीं देखना कल तो बाद तुहाडी वजदी किवें है, तो तुसीं अगर कोई मुकानी है तो मुकाओ। ठीक है जी, बिल्कुल अपना ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल उतार के जो है उन्होंने सारा कुछ ही जो है बिल्कुल साइड पे रख दिया हुआ है और बिल्कुल अलिफ नंगे मैदान में हो गए हैं। तो इसमें तो मेरा ख्याल है, मेरा अपना ज़ाती राय तो यही है, सुप्रीम कोर्ट के लिए बेहतरीन ऑप्शन यही होगी इस सारी चीज़ों से फेस सेविंग के लिए। अगर वो फुल कोर्ट बना देते हैं, फुल कोर्ट भी हमारे जो हैं इस वक्त 15 जजेज़ हैं, 2 पोस्टें जो हैं वो वेकेंट हैं, वो पूरी नहीं हुई हैं। वो भी आज काजी फायज़ ईसा जो अपना जस्टिस बंदयाल के बाद जो सीनियर मोस्ट हैं, जिन्होंने आगे सितंबर में चीफ जस्टिस बनना है, उन्होंने आज ख़त भी लिख दिया है अपना वो उसके लिए अपना उस कमेटी के लिए पे उसका अजलास बुलाया जाए। और ये जो 2 वेकेंट पोस्टें हैं उनमें सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं उन्होंने वो उनकी निशानदेही भी किया। जो सीनियर मोस्ट हैं, एक अपना पेशावर के हैं और एक कराची के हैं, उनको जो है ला के सीटें पुर की जाएँ। और ये मसला जो है ये फुल कोर्ट से ही हल होना है। अगर फुल कोर्ट नहीं ये बना सकते तो उसके बाद जो है इनको फिर ये जैसे इन्होंने धुआं मारा है, इनको एक ब्रीफिंग दी गई है अपना सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ से और इनकी फूंक निकल गई है। तो अगर ये अपने डगर पे कायम रहे तो इनकी मज़ीद जो है ना फूकें निकलती रहेंगी। तो मेरा ख्याल है इसके साथ ही हमें इजाज़त दें।
अल्लाह मैं एक बात और कर देता हूँ इसके बारे में, फिर मैं इजाज़त ले लूँगा कि ये जो बैठे हुए ना तुर्की स्टाइल में कि तुर्की में ये हुआ था और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, डरें उस वक़्त से, वो तो शायद हो ना हो सके, लेकिन ये अवाम जनाब जज साहिबान, ये जो आप लोगों की ख्वाहिश है कि जनाब पाकिस्तान में ऐसा हो जाए, या आप जिनको चाहते हैं उनकी जो ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में ऐसा हो जाए, वैसा तो नहीं हो सकेगा, लेकिन खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि लोग आपके घरों को चढ़ दौड़ें। इसके साथ ही मैं इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।